पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने 70 सॉकेट बम बरामद किए। जमीन के अंदर 3 प्लास्टिक के जार में रखे हुए थे बम। सीआईडी की टीम और बम स्क्वाड को दी गई सूचना। यूपी के मुरादाबाद में बीएलओ ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट भी छोड़ा। एसआईआर प्रक्रिया में टारगेट पूरा न कर पाने के कारण की आत्महत्या, ऐसी आशंका। देश के 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाई गई। एसआईआर की समय सीमा 7 दिन और बढ़ी। अब 11 दिसंबर तक चलेगी 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया। तेलंगाना के जगतियाल में लगी भीषण आग की लपटों में 20 से अधिक दुकानें जलकर हुई खाक। लाखों के नुकसान का अनुमान। दुकानों में ज्यादातर प्लास्टिक और ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी। राजस्थान के झुंझुनू में चुरू बाईपास पर एक वर्कशॉप पर बदमाशों ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। मरम्मत के लिए खड़ी 18 गाड़ियां जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में लगी आग। आग में झुलसने से 4 की मौत। रेस्क्यू टीम ने जख्मी लोगों को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के मेरठ में चलती कार में लगी आग। कार ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। देखते ही देखते हाईवे पर आग का गोला बनी कार। घटना से यातायात हुआ प्रभावित। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मर्सिडीज कार का कहर। 3 लोगों को मारी टक्कर। एक युवक की मौत। हिमाचल नंबर की बताई जा रही है कार। ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के आया नगर में कई राउंड गोलीबारी में एक व्यक्ति की हत्या। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए सबूत। पंजाब के लुधियाना में शादी समारोह में 2 पक्षों में फायरिंग। वारदात में 2 लोगों की गोली लगने से मौत। 7 लोग घायल। दोनों ही पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं गैंगस्टर। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके पर डीआईयू टीम ने छापेमारी में नकली सिगरेट के पैकेट जब्त किए। 2 को किया गिरफ्तार। करीब 3.5 लाख की बताई जा रही है जब्त नकली सिगरेट की कीमत। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। कल से शुरू होने वाला सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, नवंबर महीना लेकर आता है बहुत सारी प्रेरणाएं। संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम हुआ। वंदे भारत पर होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजा फहराई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना का किया जिक्र। कहा नौसेना आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ा रही है। आईएनएस माहे नौसेना में हुआ शामिल। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। सुबह 9:30 बजे तक 5.4% वोटिंग। सबसे अधिक संगम विहार वार्ड में 9.44% हुआ मतदान। सबसे कम ग्रेटर कैलाश वार्ड में 2.77% वोटिंग। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में डाला वोट। बीजेपी की जीत का किया दावा। 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। मुंबई में एयरपोर्ट के गेट पर महिलाओं ने डिप्टी सीएम शिंदे का किया घेराव। बांद्रा में सरकारी कॉलोनी में मकान की उठाई मांग। डिप्टी सीएम ने महिलाओं को 3 दिसंबर का इंतजार करने की कही बात। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने का फैसला वापस। सीएम भजनलाल शर्मा के दखल के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वापस लिया आदेश। सूत्रों के मुताबिक सीएम भजनलाल ने जाहिर की थी नाराजगी। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज। सोनिया, राहुल गांधी समेत 6 को बनाया गया आरोपी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज की है एफआईआर। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी में जुटा प्रशासन। पंटून पुल को भगवा रंग से रंगा गया। मेला अधिकारी ने मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। पीएम मोदी ने 2 दिसंबर से शुरू होने वाले काशी तमिल संगमम से जुड़ने के लिए लोगों से अपील की। कहा इस बार भी काशी में जोश और उत्साह के साथ तमिल भाई बहनों का होगा स्वागत। दिल्ली की हवा में नहीं हो रहा सुधार। कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में वायु की गुणवत्ता। सुबह कई इलाकों में छाई रही धुंध। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। भारत ने श्रीलंका भेजी मानवीय सहायता। प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 4.5 टन सूखा राशन, 2 टन ताजा राशन और दूसरी आवश्यक चीजें भेजी श्रीलंका।
श्रीलंका में भारत का ऑपरेशन सागर बंधु जारी। राहत सामग्री के साथ श्रीलंका में बचाव काम में उतरे भारतीय सैनिक। तूफान दितवा से प्रभावित इलाकों से लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। तमिलनाडु में दिखने लगा चक्रवात दितवा का असर। रामेश्वरम में भारी बरसात की वजह से निचले इलाकों में जलभराव। लोगों को किया जा रहा है राहत शिविरों में शिफ्ट। चक्रवात दितवा की वजह से पुडुचेरी में बदला मौसम। समंदर से उठ रही ऊंची लहरें। लोगों को समंदर किनारों से दूर रहने की हिदायत। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में येलो अलर्ट। चक्रवात दितवा को लेकर तमिलनाडु में हाई अलर्ट। दितवा के प्रभाव से तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका। चेन्नई हवाई अड्डे से आने जाने वाली 35 से अधिक घरेलू उड़ानें रद्द। दितवा की वजह से लिया गया फैसला। 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी की गई कैंसिल। दिल्ली धमाके को लेकर उत्तराखंड के हल्द्वानी से 2 लोगों की गिरफ्तारी। उमर के मोबाइल की जांच के दौरान हल्द्वानी से जुड़े तार। हिरासत में लिए गए लोगों में बिलाल मस्जिद का इमाम भी शामिल। देहरादून में पुलिस ने की गाड़ियों की चेकिंग। दिल्ली में पिछले दिनों हुए धमाके के बाद पुलिस लगातार चला रही है चेकिंग अभियान। भीड़ भाड़ वाले इलाके, वाहनों और संवेदनशील स्थानों पर की गई जांच। उज्जैन प्रवास के दौरान अलग ही अंदाज में नजर आए सीएम मोहन यादव। बस स्टैंड पर जायजा लेने के लिए दौरान बनाई चाय। ऑटो चालकों और यात्रियों से बातचीत कर लिया फीडबैक। राजस्थान के जयपुर में साई और खेलो इंडिया ने मिलकर फिट इंडिया मूवमेंट संडे ऑन साइकिल का किया आयोजन। मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने भी हुए शामिल। मन की बात में पीएम मोदी ने देश के खिलाड़ियों की सराहना की। कहा, खेल की दुनिया में भारत ने लहराया परचम। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भी सराहा। नोएडा में चलती कार में लगी आग। कार ड्राइवर ने किसी तरह कार से बाहर निकलकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझी आग। आगरा में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही जली कार। लुधियाना की फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा। साइकिल पार्ट्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से कर्मचारी की मौत। यूपी के पीलीभीत में अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी कार। कड़ी मशक्कत के बाद कार को तालाब से निकाला गया। कार ड्राइवर को अस्पताल में एडमिट कराया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस में नजर आया भालू। सीसीटीवी में भालू की चहलकदमी नजर आने से यूनिवर्सिटी कैंपस में दहशत। वन विभाग को दी गई जानकारी। मध्य प्रदेश के रतलाम में बोधी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज। स्कूल में मोबाइल लाने पर छात्र को लगाई थी डांट। परेशान छात्र ने स्कूल की तीसरी मंजिल से लगा दी थी छलांग। हालत नाजुक। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में बाथरूम से मिली महिला की लाश। चाकू मारकर हत्या करने की आशंका। सहारनपुर की रहने वाली है महिला। नोएडा में गांजे की ऑनलाइन बिक्री का हुआ खुलासा। ऐप के जरिए की जा रही थी तस्करी। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के झांसी में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। महज कुछ ही देर में पूरे गोदाम में फैल गई आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका। शॉर्ट सर्किट से हादसा। तमिलनाडु की कन्याकुमारी में सूर्योदय देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य के दर्शन से की दिन की शुरुआत। समंदर की लहरों के बीच दिखा भव्य नजारा। पीएम मोदी ने पर्यटक के क्षेत्र में देश को सराहा। कहा, विदेश में विंटर फेस्टिवल की तरह भारत में विंटर टूरिज्म की असीम संभावनाएं मौजूद। उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को कर रहा है आकर्षित। आदि कैलाश में हुआ सफल मैराथन। मन की बात में पीएम मोदी ने वन तुलसी शहद का किया जिक्र। कहा, वन तुलसी से अनोखे शहद का हो रहा है उत्पादन। भारत में शहद उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।